नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि यह मैं जो सीरीज़ चला रखा हूँ, इसमें इस सीरीज़ का आज यह तीसरा लेक्चर है। अगर आप इन सारे सीरीज़ को देखते हैं, जो दो सीरीज हो चुका है, इसमें इंपॉर्टेंट सेशन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जा रहा है। और 1 से 2 दिन में आपको इंग्लिश का भी देखने को मिल जाएगा, जैसे मैथ का समाप्त हो जाएगा। मैथ के साथ ही हम लेना शुरू कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। मात्र 1 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, 1 दिन में मैं पूरा का पूरा मैक्सिमम जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको ले लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बस ये चीज़ें जितने भी मैथ का मैंने करा दिया है, पिछला जरूर देखिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि बेसिक नहीं कराया गया है, बेसिक भी कराया जा चुका है, मैराथन भी हो चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो चुका है। लेकिन यह एक नए सीरीज के रूप में, जहाँ से डायरेक्ट छोटा छोटा वीडियो है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, क्योंकि इतने छोटे छोटे लेक्चर नहीं हमको बनाना होता है। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, तो इसको यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए, हम लोग 8वें नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं, सौर समीकरण और समीकरण क्या होता है। देखिए, मैं कह दूँ अगर 2x + 1, 2x + 1 को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर x, यहाँ पर 2x + 2 को अगर लिख दूँ मैं x + 1 और बाहर निकाल दूँ 2 को, तो इसे कहते हैं सौर समीकरण। सौर समीकरण का मतलब किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए इसको संतुष्ट करेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप x = 0 रखोगे तब भी बराबर आएगा, x = 1 रखोगे तब भी बराबर आएगा, x = 2 रखोगे तब भी बराबर आएगा, x = 3 रखोगे तब भी बराबर आएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ सौर समीकरण कैसे प्रूव कर सकते हो, तो आप कर लेना, इसी को हूबहू छाप लो अपने नज़र में। बस ऐसे ही इक्वेशन आप भी लिख देना। लिखने के बाद x = एक बार 0 रखना दोनों तरफ, तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं, इधर 2 आएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। और x = 1 रखोगे तो 2 × 1 = 2 और 2 4 इधर आया, और 1 1 2 2 × 2 4 इधर भी आ जाएगा। x = 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 2 6 इधर आ गया, उधर भी 6 आ जाएगा। x = 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 2 8 इधर आ जाएगा, और इधर भी 8 आ जाएगा। तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जो सौर समीकरण है ना, उसमें दोनों तरफ हमेशा वैल्यू समान आएगा, x के या फिर y के, अगर y दिया है तो y के, z दिया है तो z के, किसी भी मान के लिए, जैसे हमने प्रूव किया यहाँ पर। लेकिन समीकरण में क्या होता है, समीकरण में अगर आपको दे दिया x² + 1 बराबर आपको 5, तो याद रख लेना, हमेशा और हमेशा x की वैल्यू किसी एक या फिर मैक्सिमम 2 या फिर मैक्सिमम 3 वैल्यू के लिए दोनों पक्ष बराबर हो सकता है, लेकिन सभी मान के लिए नहीं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मतलब कि अचर और चर राशियों के मिक्सर को हम कहते हैं समीकरण। x की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 2 रखोगे तभी इसको प्रूव करेगा, और 5 आएगा। x आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4 + 1 5, तो x के किसी एक ही मान के लिए यह संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह समीकरण है। तो बताओ, समीकरण और सौर समीकरण में अंतर पता चला, तब आगे आ जाते हैं। भाई, एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल बन सकता है यहाँ से, समीकरण और सौर समीकरण में अंतर बताओ। आ जाओ, इस प्रश्न को देखना। 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या। जब आपको ऐसी वैल्यू दे दे, 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या, तो याद रख लेना इसको कैसे करेंगे। देखना, ऐसे यहाँ पे 1/6 लिख देना और यहाँ पे 1/3 लिख देना। पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, यहाँ पर 1/6 + 1/3 बटे के पूरा 2 कर लेना। इन दोनों का एलसीएम लेना, तो कितना होगा, 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, और नीचे 6 पूरा के बटे में 2 है, तो 2 1 3, 3/6 पूरा के बटे में 2, तो 3 1 कम, 3 दूनी 6, 1/4। तो इन दोनों के बीच में एक संख्या आएगी 1/4। अब क्या काम करना, 3 ही 4 संख्या निकालनी मध्य में, तो 1/4 और 1/6 को ले लेना। इस बार क्या ले लेंगे, अब इस बार क्या ले लेंगे भाई, 1/6 और 1/4 को, 1/6 + 1/4 पूरा के बटे में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, नीचे 24 और बटे में 2, 6 4 10, 10/24 पूरा के बटे में 2, 2 5 10 और यहाँ पे 12, यानी कि कितना आ जाएगा, 5/24। इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 5/24 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। अब देखना, क्योंकि 4 तक ले जाना है भाई, तो अभी तो 2 ही हुआ इन दोनों के बीच में। अब इस तरह इन दोनों के एक साथ ले लेना, 1/4 + 1/3 बटे के 2, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 3 इधर 4 इधर, 4 3 12, 7/12 बटे के 2, यानी कि 7/24 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 7/24, ये चीज़ें दिमाग में हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। और अभी एक और निकालना है, तो किसी भी एक दो को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, किसी को ले लेते हैं। हम इन दोनों को ले लेते हैं, या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को। तो 1/4 + 7/24 ले लेते हैं, पूरा के बटे 2 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखना यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 और +7/24,
पूरा के बटे में 2, तो 6 6 12 1 13, 13 बटे के 48, आपका राइट उत्तर 13 बटे 48 होगा। तो इसके बीच में आप लिख देना 13 बटे 48, यह उत्तर आपका राइट हो जाएगा। 4 परिमेय संख्या पूछा था 1 बटे 6 1 बटे 3 के बीच में, तो हमने निकाल दिया 5 बटे 24, 13 बटे 48, 1 बटे 4 7 बटे 24। लिख लीजिए, यह डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा भाई, निश्चित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस रखेंगे प्रश्न में, यह सारे प्रश्न आपके पेपर में। -1 और -1 बटे 2 के ठीक मध्य परिमेय संख्या बता दो, तो बहुत अच्छा भाई। -1 1 बटे 2 इनके ठीक मध्य में पूछा है, तो -1 का ऐसे लिख लेना, प्लस -1 बटे 2 लिखने के बाद बटे पूरा के 2 कर लेना, बस सॉल्व कर लो। -1 तो -1, इस माइनस की वजह से प्लस वाला -1 बटे 2 हो जाएगा, पूरा के बटे में 2, इसको सॉल्व करना। 2 1 2, -2 -1 बटे 2 पूरा के बटे 2, -3 बटे 4, -3 बटे 4, -3 बटे 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इनके बीच में बीचों बीच कौन संख्या आएगी, -3 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, लिख लेना, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब इसके बाद 8वां चैप्टर तक खत्म हो गया, बस मात्र 12-13 चैप्टर हैं आप में, एक लास्ट या फिर 2 और वीडियो आएंगे मैथ पे, खत्म कहानी। इतना करके जाना, मैथ में जो भ्रम रहता है बच्चों को ना कि भाई बहुत कठिन है, हलवा बन गया मैथ पूरा का पूरा, सॉल्व करके जाना पूरा आकर देखना, इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई, x + 7 = 14 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 7 = 7। एक क्वेश्चन ऐसे, इस वाले को सॉल्व कर लेना। 2x + 5 = 13 है, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 5, तो यानी कि 13 - 5 बराबर कितना होगा, यहाँ से 5 और 3 8 होगा। 2x = 8 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाने वाला है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर भाई, लिखते चलना, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो नीचे कमेंट कर देना, सर इस प्रश्न को एक बार फिर से, तो हम कहेंगे जय श्री राम, लगाओ जोर एक बार फिर से। देखो x - 9 = 3, तो x बराबर कितना होगा, 3 और इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना होगा, 9 1 10 2 12 राइट उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के बोर्ड का, देखना यही प्रश्न छपेगा बेटा, आप घबराना मत, बस थोड़े से डाटा हो सकता है चेंज हो, लेकिन प्रश्न की हुलिया हूबहू आपको देखने को भी मिल सकती है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अगर राम की उम्र की अगर मैं बात कर लूँ यक्स है, तो श्याम की उम्र कितनी हो जाएगी, राम की उम्र श्याम से, तो राम की उम्र ना, श्याम की उम्र अगर यक्स है तो राम की उम्र x + 5 हो जाएगा। यही बोला है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की उम्र वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, भाई राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, तो श्याम की उम्र पूछ लिया, तो x + 5 = 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 - 5 कर लेना, आ जाएगा 23 वर्ष। कितना हो जाएगा श्याम का उम्र, 23 वर्ष। जय श्री राम, जय महाकाल, जय महादेव, महादेव का नारा लगाना। और सच बताता हूँ, अगर आप दृढ़ संकल्पित हो तो कभी मैथ में बैक नहीं लग सकता। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी बच्चा यहाँ से शेयर किए बिना गया, उसको कसम होगा माता रानी का, और भाई अच्छा पेपर आएगा, इतना समझ लेना। अगर बिना शेयर किए जाते हो तो पेपर में कुछ भी एक तरह से मुलाकातें हो सकती हैं भाई, समझ लेना, मेरा श्राप नहीं है भाई, और मजाक चल रहा था भाई। आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। सारे बच्चों को शेयर करना, और प्लेलिस्ट में आकर सारे बच्चों को फिर माता रानी कसम दिलाएंगे भी भाई। देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे हो चुके हैं, बेसिक हो चुका है, मैराथन हो चुका है, सबको रिवाइज करके जाना। बैक लग जाए तो कहना, नहीं तो भाई समझ लेना माता रानी देख रही हैं, जो नहीं देखेगा उसका भी कल्याण, और जो देखेगा उसका भी कल्याण मेरे भाई। बस देख लेना और शेयर करना मत भूलना, नहीं तो माता रानी देख रही है भाई, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और आपको यूपी DLED में नहीं, मैं यूपी टेट का भी सारा कोर्स करा दिया हूँ, आना, जैसे खाली हो जाना यूपी टेट पे लग जाना, पूरा कंप्लीट है, कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देख लेना, नीचे पूरा कमेंट भरा पड़ा है, सर वहाँ से 120 हमने पाया, सर वहाँ से 130 हमने पाया, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भरा पड़ा है। सुपर टेट के सभी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, आपको यहीं पे सब मिल जाएगा। धन्यवाद।